राम राम, जय श्री राम। सभी भाइयों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन इस प्यारे से अवसर पर बात करेंगे उन रीति रिवाज की या फिर उन संस्कार की जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मॉडर्न, ये पाश्चात्य संस्कृति इस प्रकार हमारे ऊपर हावी हो रही है कि एक हिंदू ही दूसरे हिंदू का, या फिर ये हिंदू हिंदुत्व का, या फिर ये हिंदू धारणा किसी कट्टरता के कारण एक दूसरे के दुश्मन बने जा रही है, और अंदर ही अंदर अपने घर में ही अपने दुश्मन पैदा हो रहे हैं। भाई जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, जो आएगा वो जाएगा। पर है ना, किसी के पीछे बाल देना या मुंडन कराना क्या एक प्रथा है या कोई साइंस भी हो सकती है इसके पीछे? गुड क्वेश्चन भाई। गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं कि भाई जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो उसका शरीर ना गलने लग जाता है, जिसमें बहुत सारे संक्रमण पैदा होते हैं। उनको टच करने से हमारी बॉडी में भी आ सकते हैं। इसलिए ना नाखून काटते हैं, मुंडन कराते हैं और स्नान करते हैं, क्योंकि ये शारीरिक स्वस्थता के लिए जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं मुंडन एक श्रद्धा भाव है, जो मृतक चला गया है उनके लिए हमने कुछ दिया है, उनको समर्पित किया है। और आज की सोशल मीडिया भरी दिखावे वाली भागदौड़ जिंदगी में ना, लोग प्रथाओं को, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, और एक होड़ लगा रखी है कि लड़कियों को, औरतों को लड़कों के इक्वल होना है। तो आजकल की लड़कियों को भी ये जिद है कि हमको शमशान तक जाना है, हमको लाश तक जाना है। ये गलत है। हर चीज के पीछे एक साइंस होता है। अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग चले तो ये गलत है, और आपको मॉडर्निटी के नाम पे इक्वली रहना है तो प्लीज यार, सबसे पहले आप मेंटली इक्वल होइए। कहीं पे जाना है इक्वलिटी का प्रतीक नहीं है, कपड़े पहनना इक्वलिटी का प्रतीक नहीं है। आप मेंटली इक्वल रहिए, वो है इक्वलिटी का प्रतीक। सही बात है भाई जो दूसरी प्रथा है या समाज का कोई भी हिस्सा जो संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता था, वो लिटरली खत्म हो गया है। आजकल सबको अपना घर, अलग रहना, प्राइवेसी। मैन तो प्राइवेसी है भाई, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए। यही प्राइवेसी कभी कभी भारी पड़ जाती है। लिटरली बहुत केस आते हैं यार। इसी स्पेस ने, इसी प्राइवेसी ने, इसी एकल परिवार ने कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे कांड हो जाते हैं जहाँ पे आपको यूनिटी, आपको आपके परिवार की जरूरत होती है। जैसे ये दिल्ली उत्तम नगर वाला केस। यहाँ पे हुआ क्या था, एक बच्ची होली के टाइम गुब्बारों से खेल रही थी, उसके हाथ से एक गुब्बारा गिरा, एक मुस्लिम महिला के, एक मुस्लिम औरत के, लड़की के, जो भी है, उनके कपड़ों पे कुछ छींटे उछले, और उस लड़की के परिवार ने बहुत अदब से, बहुत प्यार से माफ़ी मांग ली थी कि हाँ भाई गलती हो गई। बट लड़की का गुस्सा वही नहीं रुका। उन्होंने अपने कुछ जान पहचान वाले परिवार वालों को फ़ोन किया, और देखते ही देखते थोड़ी देर में वहाँ पे कुछ लोग लाठी डंडा या फिर लोहे की रॉड के साथ वहाँ पे आ गए थे। और बहुत बार समझाने के बाद भी और बहुत बार माफ़ी मांगने के बाद भी वो नहीं रुके, और उन्होंने तरुण के परिवार को पीटा। और उस समय तरुण अपने घर से बाहर था, अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गया हुआ था। तरुण जब शाम को घर पे लौटता है, उसको इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी, कोई भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही वो अपने घर के साइड आता है, वही 10-15 लोग वहाँ पे रुके हुए होते हैं, उसको पकड़ के पीटते हैं, इतनी गंदी तरीके से पीटते हैं कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। और वेरी सैड, वो वहाँ पे नहीं बच पाता। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एक है कि हमारा ये समाज, हमारा ये जो एकल परिवार होना क्या सही है? और अब है ना, तुम साले हिंदुत्व का नारा लगाओ, पर तुम वो उस माँ को एक बेटा कैसे दिला दोगे, एक बहन को एक भाई कैसे दिला दोगे? नहीं यार, अब तुम क्या करोगे? वापस जाके मार दोगे मुस्लिम्स को? ये दंगा क्यों? जब ये पंगा हो रहा था तो आसपास वाले लोग कहाँ गए? कहाँ गई लोगों की समझदारी? कहाँ गई यूनिटी? वहां पे दिखाना था अपना धर्म, वहां पे दिखानी थी अपनी जाति, और सबसे पहले वहां पे दिखानी थी इंसानियत। वहां पे नहीं दिखाई दी। अब इसको झगड़ा करवा दो, आप दंगा करवा दो, वहां पे तुम खुश हो। तो हिंदुत्व शब्दों में नहीं होना चाहिए, हिंदुत्व तुम्हारे स्टेटस में नहीं होना चाहिए, हिंदुत्व तुम्हारे मन में होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज इंसानियत होनी चाहिए यार। आपके सामने किसी को मारा जा रहा है ना, आप मजे देख रहे हो, उसके बाद दंगे करने में आ जाओगे, कैंडल मार्च करने में आ जाओगे,
पर गलत होगा उसके खिलाफ वॉइस नहीं उठाओगे। वाह रे मेरे देश और वाह रे मेरे हिंदू। भाई हमारे हिंदुत्व में या सनातन में है ना, पूजा पाठ का बहुत बड़ा नाम है भाई। पूजा पाठ हो गए, यज्ञ वज्ञ हो गए, ऐसे ही मंदिरों में भी होता है। मतलब राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मंदिर में कुछ लोग घूमने आए थे, अचानक बारिश हुई और वो बारिश से बचने के लिए दुकानों के पास खड़े हो गए। बारिश से बचने के लिए जरूरी होता है, पर दुकान वालों को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा भाई। पर है ना, उन्होंने उसको पीटा, बच्चों को पीटा, लेडीज तक को पीटा, और उन्होंने ना बच्चे देखे, ना बुजुर्ग देखे, ना महिला देखी, सबको पीटा। पर अब ये सवाल आता है कि भाई जो भगवान के परिसर में आए थे, भगवान की भक्ति में आए थे, और जो आप कहते हो भाई हम भगवान की पूजा पाठ का सामान बेचते हैं, आपने ऐसा किस लिए किया? ये एक हिंदुत्व की निशानी तो नहीं हो सकती, ये कोई सनातन की धारणा तो नहीं हो सकती, ये राम भगवान की वो विचारधारा तो नहीं हो सकती, ये अलग ही चीज हो सकती है। यार उन लोगों को पीटना तुम्हारे दुकान के आगे खड़े होने के कारण। तो एक बात बताओ यार, तुम खुद को शर्म नहीं आती? तुम हारे के सारे बाबा श्याम के परिसर में आए हुए भक्तों को पीट रहे हो, क्यों? कि तुम्हारे दुकान के आगे खड़े हो गए। वाह रे वाह, और ऊपर से तुम उसी बाबा के प्रसाद और पूजा सामग्री बेचते हो। वाह रे मेरे लाल वाह, क्या ही दिन देखने बाकी थे। और ये है हिंदुत्व का बहुत ही प्यारा सा उदाहरण। अब इस साल सुनने में आया है वहां पे इतनी भीड़ नहीं पड़ी। तो भाई अगर देखा जाए ना, तो जिनकी भी दुकान थी तो धंधा तो तुम्हारी चौपट हुआ है। सोचने वाली बात है, तुम आस्था या धर्म को थोड़ा उस लेवल पे रखो। वहां पे लोगों की इज्जत करना जरूरी है, उस परिसर की इज्जत करना जरूरी है, और इंसानियत दिखाना जरूरी है। वहां पे मैं भी गया था, मुझे पता है मिंदर परिसर के आगे जहाँ पे जगह है ना, वहां पे डॉग्स खुले आम घूम रहे हैं, उनको नहीं रोका जा रहा है। तो तुम इंसानों को कैसे ही रोक सकते हो? भाई एक और क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि भाई मंदिरों में ना आजकल हर जगह वीआईपी कल्चर चलता है, पर ये वीआईपी जो हम कहते हैं ये हमारे समाज के लिए अच्छे है क्या? जो हमारे समाज के पक्ष में बोलते हैं, मेरे को तो अभी तक एक भी नहीं दिखा जिसने सही तक बोला होगा। अभी अभी तमिलनाडु के सीएम के बेटे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। उन्होंने इसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया। कहा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू ये तक बोल दिया। इवन हमारे बॉलीवुड एक्टर कई कई फिल्मों में तो इतना गंदा तक बताते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते, फिर भी वो खुलेआम बताते हैं। ना सेंसर बोर्ड हो गए, ना कोई कोर्ट हो गया, ना कोई समाज हो गया, उनको कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। भाई धर्म से बड़ा कोई हो गया क्या? वो धर्म से बड़े है क्या? कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी सुनेंगे, ये तो सही बात ही है। और उन्हीं को हम है ना मंदिरों में वीआईपी दर्शन कराते हैं। भाई ये कैसा वीआईपी कल्चर है, ये हमें नहीं पता। देखो भगवान के लिए सब इक्वल है, बनाया जिसको भगवान ने बनाया, तुम लोगों ने भगवान को नहीं बनाया, ठीक है? तो ये वीआईपी दर्शन, ये वीआईपी कल्चर तो बिल्कुल भी गलत है। भगवान की शरण में आओ तो इक्वल होके आओ, नहीं तो आओ ही मत। अगर इतने ज्यादा वीआईपी हो रहे हो तो भगवान को सामने से बुला लो। और किसी के बारे में बोलना, यार पर्टिकुलर इंसान, मैं क्या ही बात करूं, क्या पता कोई नशे करके बोल रहा है या फिर जूते खाने वाले काम तो किए ही है उन्होंने। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं बॉलीवुड ये बोल रहा है 2-3 घटिया फिल्में बनाने के बाद कि हम है ना अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज की जनरेशन में अपने पुराने जो भी प्राचीन संस्कार है, वो जो प्राचीन प्रथा है, जो प्राचीन हमारे आदरणीय है, उनकी सारी चीजें या फिर उनकी सारी धारणाएं हम आज की जनरेशन में पहुंचा रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, तुम कार्टून की तरह लेके या फिर रावण को, यार मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, जिस मूवी का सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वहां पे तुमने जिस हिसाब से बताया था भगवान को, क्या वो तो सही था? उसके बाद तुम बोल रहे हो कि हर थिएटर में एक सीट हम श्री बालाजी महाराज वीर बजरंगबली की हम खाली छोड़ेंगे कि वहां पे आएंगे। नहीं यार, अगर हमको हमारे परिवार के बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को है ना धर्म सिखाना होगा, भाई हम खुद सिखाएंगे। तुमने क्यों ठेका ले रखा है? ठेका ले रखा है तो इतना गलत सिखाने के लिए, इससे अच्छा तुम ना ही सिखाओ भाई। जिसको जरूरत होगी वो अपने बच्चों को खुद से सिखा देंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो धर्म के नाम पे तुम धंधा तो मत करो। भाई जो सोशल मीडिया पे चल रहा है सनातन खतरे में है, सनातन खतरे में है, अगर सनातन खतरे में है तो फिर ऐसे नहीं बचाया जा सकता कि आप किसी और कम्युनिटी को गाली दे, और ऐसे भी नहीं बचाया जा सकता जैसे कि रील में पोस्ट कर दिए सनातन जय सिया राम, सनातन बचाओ, नारे लगा दिए। नहीं,
अगर किसी मकान की मानो तो नींव होती है सबसे मजबूत, पेड़ की जड़ होती है जैसे मजबूत, वैसे किसी धर्म या सनातन धर्म की मजबूत है उनके रीति रिवाज, उनके संस्कार। अगर उनको बचा लिया तो सनातन भी बचा लिया, धर्म भी बचा लिया और अपने लोगों को भी बचा लिया। और हमारा ये एफर्ट, हमारी बातें आपको सच्ची और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ाइए। नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, हमें कमेंट सेक्शन खुला है, आप बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को भर के दीजिए हाइप और लाइक्स, और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, पीस ऑफ।